नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ? अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शाम के वक्त क्यों ही जगदीप धनखड़ इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए? तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया और रेस में कई नाम भी आगे आ गए। बीजेपी ने मंथन भी शुरू कर दिया किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का कारण देकर जो इस्तीफा दिया उसके पीछे का कारण कुछ और ही है। नव भारत टाइम्स की, हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है। उसकी खबर के मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पहले उनके पास 2 केंद्रीय मंत्रियों का फोन आया था। ये पूरा मामला स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं बल्कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस वर्मा को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ही प्रस्ताव लाने की तैयारी में थे, लेकिन धनखड़ ने विपक्ष का प्रस्ताव औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया और यहीं से कहा जा रहा है कि विवाद खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक सब नाराज हो गए और जगदीप धनखड़ को मजबूरन इस्तीफा देने के लिए आगे कदम उठाना पड़ा। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार 21 जुलाई को इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ने की बात कही, लेकिन रिपोर्ट में कुछ और ही दावा किया जा रहा है। धनखड़ ने विपक्ष के जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जबकि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, दावा यह किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों ने इस मसले को लेकर धनखड़ के पास फोन किया था और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उनके इस फैसले से खुश नहीं है। और कहा जा रहा है कि जो 2 केंद्रीय मंत्रियों ने उनके पास फोन किया उनसे बातचीत हुई और कहा जा रहा है कि इस बातचीत में बहस भी शुरू हो गई थी, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, अपनी पावर उनके पास है जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो झुकेंगे नहीं। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि बहस शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से बात की थी। ये बात जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के बाद हुई। इस पर 63 सांसदों के हस्ताक्षर थे। सरकार धनखड़ के इस फैसले से हैरान थी। जब धनखड़ के पास केंद्र सरकार से फोन आया तो उन्होंने कहा वे नियमों में रहकर काम कर रहे हैं और यही बात कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को, जो पार्टी के आलाकमान है, उनको चुभ गई। धनखड़ जो है अपनी बात पर डटकर पूरी तरीके से भिड़ गए। उपराष्ट्रपति धनखड़ इस्तीफा लेकर अचानक राष्ट्रपति के भवन पहुंच गए। आमतौर पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अगर कोई मुलाकात तय होती है तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, लेकिन धनखड़ ने ऐसा नहीं किया और अचानक ही इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। कारण स्वास्थ्य खराब होने का दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे कई कयास लगाए ही जा रहे थे कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कहानी कुछ और है। अब निकलकर सामने आ रहा है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया उससे पहले उनकी ठनी हुई थी बीजेपी के कुछ मंत्रियों के साथ, फोन पर बातचीत हुई, फोन पर उन्हें मनाने की कोशिश की गई, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर जो स्टैंड वो ले रहे थे उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जगदीप धनखड़ रुके नहीं और कहा जा रहा है कि जिसने भी उन्हें फोन किया था, जो भी वो 2 मंत्री थे, उनके साथ जगदीप धनखड़ की बातचीत वो है गहमा गहमी में बदल गई। काफी गर्मा गर्मी उस वक्त देखने को मिली, जिसके बाद जगदीप धनखड़ जो है सीधा अपना इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। क्योंकि अगर स्वास्थ्य कारण होता इस इस्तीफे के पीछे तो जगदीप धनखड़ के इतने सारे जो कार्यक्रम थे वो तय नहीं होते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने संसद की कार्रवाई अच्छे तरीके से की और उसके बाद उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी की। तब तक किसी ने नहीं भापा कि कुछ ऐसा चल रहा है या उनके मन में कुछ ऐसा होने वाला है। और कहा जा रहा था, विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार कांग्रेस यही दावा कर रही है, जयराम रमेश के ट्वीट यही बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने वाले नहीं थे। उनके मन में इस्तीफे को लेकर कोई हलचल नहीं थी। हालांकि वो एक बार बयान भी दे चुके हैं, वो 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। तो जयराम रमेश ने यही सवाल उठाया कि अचानक ऐसा अंदर खाने क्या हुआ कि उन्हें नौबत इस्तीफा देने की आ गई। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है अब जेडीयू के कोटे से राज्य मंत्री मोदी सरकार में रामनाथ ठाकुर को
उपराष्ट्रपति बना सकती है। हालांकि जेपी नड्डा ने उनसे जाकर मुलाकात की है, उस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने ही किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से जेपी नड्डा रामनाथ ठाकुर से जाकर मिले हैं, उन्होंने सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज कर दी हैं। कहा जा रहा है कि वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और ऐसा हुआ तो ये बिहार चुनाव से पहले खेला गया एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर और जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के मुद्दे को भुनाते हुए बीजेपी ने हाल ही में उन्हें भारत रत्न दिया था, तो ऐसे में अब कर्पूरी ठाकुर के बेटे से जेपी नड्डा की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अब कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, किसके नाम पर दांव खेला जाएगा, खैर ये तो असली और आखिरी तस्वीर बीजेपी की तरफ से ही साफ होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।